नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि श्रीवास्तव आज आपके लिए तत्सम तद्भव देशज और विदेशज शब्दों की क्लास लाई हूँ। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है पिछली क्लासों में। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में सीधे सीधे वैसे ही मूल रूप में लिए गए हों। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? उन्हीं संस्कृत शब्दों को जो हिंदी के अनुरूप उनको परिवर्तित कर लिया गया है, उनको हम लोग तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द कौन से होते हैं? जो एक आम भाषा में सालों से प्रयुक्त हो रहे हों और उन्हें हिंदी भाषा में उन्हें सम्मिलित कर लिया गया हो, उन शब्दों को हम लोग देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द विदेशी भाषा से, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, ठीक है, तो उन शब्दों को हम लोग विदेशज शब्द कहते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इनका अभ्यास कार्य करेंगे। तो पहला प्रश्न है, प्रिय का तद्भव रूप क्या होता है? प्रिय का तद्भव, तो प्रिय हमारा तत्सम शब्द हो गया, मतलब कि जो हमारा संस्कृत से आया हुआ है, और उसका तद्भव रूप क्या हुआ? पिया। पिया, उसको प्रिय का हमारा क्या होता है? तद्भव रूप होता है, जो हिंदी में प्रिय को परिवर्तित करके प्रयुक्त होता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न, निम्न में कौन तत्सम शब्द नहीं है? तत्सम शब्द नहीं है का मतलब क्या हुआ? वो संस्कृत का शब्द नहीं है, मतलब कि वो एक तद्भव शब्द है। तो स्कंद हमने पढ़ा हुआ है कि कंधे को कहते हैं कंधा, जिसका तद्भव रूप होता है। कपोत को हम लोग क्या कहते हैं? कबूतर। ठीक है। कपोत हमारा तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव शब्द क्या होता है? कबूतर। ठीक है। ईर्ष्या का हमारा क्या होता है? ईर्षा, जो हमारा एक तद्भव रूप इसका बदल गया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ईर्षा। हल्दी जो हमारा है वो एक तद्भव शब्द है, मतलब कि वो हमारा हिंदी मूल का शब्द है, जो कि संस्कृत से बदल के लिया गया है। तो इसका तत्सम शब्द क्या होता है? हरिद्रा। ठीक है। हरिद्रा हमारा जो इसका हल्दी का एक तत्सम रूप होता है। तो इस प्रश्न में पूछा गया तत्सम नहीं है, तो स्कंद हमारा तत्सम है, कपोत हमारा तत्सम है, ईर्ष्या हमारी तत्सम शब्द है, हल्दी हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है। उसके बाद हुलास शब्द का तद्भव रूप क्या होता है? ये हमने क्लास में पढ़ा था, इसको हम लोग उल्लास कहते हैं। ठीक है। तो हुलास हमारा क्या हो गया? हमारा तत्सम रूप हो गया, और उल्लास हमारा उसका तद्भव रूप हो गया। ठीक है। करपट हमारा क्या कहते हैं? क्या हुआ? कपड़ा। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? कपड़ा। करपट हमारा तत्सम शब्द हो गया, और हमारा कपड़ा क्या हो गया? तद्भव रूप हो गया उसका। निम्न में कौन तत्सम है? इनमें से कौन सा तत्सम है? मतलब संस्कृत का मूल शब्द है करोड़, तेल, पीपल। नहीं, जमाता, जैसे उसका जो तद्भव रूप है उसको क्या कहते हैं? दमाद। दमाद को जो तत्सम रूप है उसको हम लोग जमाता कहते हैं उसमें। ठीक है। निम्न में से मक्षिका के तद्भव शब्द का चयन करें। मक्षिका हमारा एक तत्सम रूप है, उसका हमारा क्या होता है तद्भव रूप? मक्खी को हम लोग तत्सम रूप में हम लोग क्या कहते हैं? मक्षिका। मछली को क्या कहते हैं हम लोग? मछली क्या है? एक हमारा तद्भव रूप है, इसको हम लोग तत्सम में मत्स्य कहते हैं। ठीक है। मच्छर भी हमारा तद्भव रूप है, किसका? मशक को हम लोग मच्छर का तत्सम रूप कहते हैं। ठीक। मिट्टी को मृतिका। मिट्टी का हमारा जो तत्सम रूप होता है उसको क्या कहते हैं? मृतिका। ठीक। तो मक्षिका का हमारा क्या हो गया? मक्षिका का हमारा तद्भव रूप क्या हो गया? मक्खी। मछली हमारा तद्भव रूप है, जिसका तत्सम रूप क्या हो गया? मत्स्य। मच्छर का मशक, और मिट्टी का मृतिका। उसके बाद निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें से कौन सा तत्सम है? ठीक है। देखो, नारियल हमारा क्या होता है? तद्भव रूप होता है। तद्भव, इसको हम लोग तत्सम में क्या बोलते हैं? नारिकेल। ठीक है। अगम को अगम्य। ठीक है। अगम हमारा एक तद्भव रूप है, जिसका तत्सम रूप क्या होता है? अगम्य। ठीक। तुरंत, त्वरित होता है इसका तत्सम रूप। आलस्य हमारा एक तत्सम रूप है, जिसको हम लोग आजकल आलस बोलते हैं। ठीक है। तो आलस्य हमारा एक तत्सम रूप है, जिसका तद्भव रूप क्या होता है? आलस। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से तिलक शब्द किस प्रकार का है? तिलक हमारा क्या होता है? तत्सम शब्द है। ठीक है। इसका
तद्भव रूप क्या होता है हमारा? टीका। ठीक है। कपूर शब्द क्या है? कपूर हमारा क्या है? हमारा तद्भव रूप है। इसका तत्सम कर्पूर्ण, आपने उसमें सुना कर्पूर्ण गौरम, तो ये आपने सुना ना, तो कर्पूर्ण गौरम मतलब कपूर के रंग का, कर्पूर गौरम। तो कर्पूर, कर्पूर जो हमारा होता है वो कपूर का तत्सम रूप होता है। ठीक है। कौन? तद्भव शब्द है, तद्भव। ठीक है। पंजर, पंचाली और पंडित, इसमें पंजीरी जो हमारा शब्द होता है वो हमारा कौन सा है? तद्भव रूप है। ठीक है। निम्न में से देशज शब्द का चयन करें। अब देशज शब्द कौन से हैं? इनके कुछ ही, और हमने बताए थे कुछ ही ऐसे शब्द हैं जो हमारे किसमें सीधे आम भाषा से हिंदी में प्रयोग होने लगे। तो इसमें जो हमारा खिड़की होता है वो खिड़की हमारा क्या है? एक देशज शब्द है। ठीक है। उसके बाद निम्न में से देशज शब्द का चयन करें। ठुमरी, ठुमरी भी हमारा एक कौन सा है? पाठक पेय कल्पना में हमारा ठुमरी जो होता है एक देशज शब्द है। इन देशज शब्द की मैं एक पूरी लिस्ट बना के आपकी वीडियो बना दूंगी, तो वो सारे अधिकतर याद कर लीजिए जो आम भाषा में प्रयुक्त होते हैं। जैसे लोटा, लोटा भी हमारा क्या है? एक देशज शब्द है। ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके आए हुए हैं, उन्हीं में से मैंने आपके ये सारे प्रश्न लिए हुए हैं। तो आपके ये सब आपके देशज शब्द प्रश्नों में पूछे जा चुके हैं। खिड़की, आपका ठुमरी, ठीक है, आपका लोटा, और बहुत कुछ मैंने क्लास में भी आपको बताए थे। ठीक है। क्लास में भी हम लोगों ने कई सारे किए हुए थे। ठीक है। उसके बाद देशज शब्द कौन सा हमारा आता है? पूर्व मुखर पलायन, और उसमें कौन सा? फुनगी, फुनगी जो हमारा है वो हमारा क्या है? एक देशज शब्द है। ठीक है। उसके बाद निम्न में से देशज शब्द का चयन करें। डोंगा, डोंगा नहीं कहते हम लोग जिसमें मतलब कुछ सामान रखा जाता है खाने पीने का, डोंगा। ठीक है। डोंगा भी हमारा क्या है? देशज शब्द है। ठीक। अब आगे, निम्न में से विदेशी शब्द का चयन करें। अब इनमें से क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कौन से हैं? ईमान, ईमान जो है वो हमारा एक अरबी शब्द है। ठीक है। ये याद रखिएगा, ईमान हमारा एक अरबी शब्द। युद्ध, पूज्य, वृद्ध, ये सब हमारे कौन से हैं? क्या कहते हैं? ये सारे हमारे तत्सम रूप के हैं। ठीक। उसके बाद इसमें विदेशी शब्द कौन सा है? चाय, चाय हमारा एक चीनी शब्द है। उसके बाद नशा, नशा हमारा क्या शब्द है? एक अरबी शब्द है। निम्न में से विदेशी शब्द का चयन करें। जहर, जहर हमारा कौन सा? फारसी शब्द है। ठीक है। तो धन्यवाद क्लास। ये हमारी कुछ आपके क्या कहते हैं उदाहरण थे तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के। ठीक है। जैसे कि मैंने और क्लासों में भी कहा है, ये आपका जो मैंने आपको पढ़ाया है उसकी एक्सरसाइज है, आपका अभ्यास है। मैं आपके कम से कम 50 एग्जाम्पल्स की क्लास एक बना दूंगी जिसमें सीधे सीधे आपके सारे शब्द दिए होंगे, उनको आप याद कर लीजिएगा जो रिसेंट एग्ज़ाम्स में आपके आते रहते हैं। ठीक है। धन्यवाद क्लास।